हरे कृष्णा। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वन ऑफ द नाइस टॉपिक, टॉर्च लाइट और श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय 43 नंबर श्लोक। तो चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को हमारे इस्कॉन टेम्पल मुंबई में स्वागत करता हूं। आप ज़रूर विजिट करिए। और मैंने अभी हूं इस्कॉन श्री रामपुर, जहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल है। तो हमारे एक फरवरी फर्स्ट है ना, फरवरी पहला दिन जो है मंडे को एक हम 56 भोग का प्रोग्राम रखा है। आप सभी को इनविटेशन है कि ताकि आप आइए और जगन्नाथ के दर्शन करिए और जगन्नाथ के महाप्रसाद लीजिए। और अगर आपने हमारा सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करिए। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 7900180654। सो बिफोर बिगिनिंग आप सभी को मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए देने के लिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच पुराण इज कॉल्ड महापुराण, अर्थात कौन सा पुराण को हम महापुराण कहते हैं? अग्नि पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। और इसी लेक्चर के बीच में मैंने अन्य पुराणों के बारे में बताऊंगा और उसमें भी ये आंसर दे दूंगा। प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो हम देखते हैं भगवान जब कृष्ण इस संसार में आते हैं अलग अलग रूपों में, इसको कहते हैं अवतार। ये जो वर्ड इनकारनेशन आप देख रहे हैं, इसका अगर सही रियल मीनिंग हम देखेंगे, इनकारनेशन मतलब इनके हिसाब से कि जिसको शरीर मिला है, जो व्यक्ति शरीर प्राप्त किया है, तो उनको इनकारनेशन कहते हैं। बट शास्त्र में बताया गया भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, अर्थात ही डिसेंड्स इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। भगवान अपने निजी रूप में आते हैं। तो ऐसे पुराणों में ऐसा अवतारों के वर्णन किया गया। चतुष्कुमार, नारद मुनि, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कर्दम मुनि, दत्तात्रेय, हयशीर, हंस, ध्रुवप्रिय और कृष्णिगर्भ। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तब उन्होंने कहा था कि उनका 3 जन्म हो चुका है, या 3 बार उन्होंने देवकी और वसुदेव को माता पिता स्वीकार किया था। उन्होंने कहा जो पहले जन्म है कृष्णिगर्भ, मतलब सुतपा और पृथ्वी से जन्म लिए थे, उसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णिगर्भ। भगवान ऋषभदेव जो जैनिज्म में उन तीर्थकर मानते हैं, पृथु महाराज, नरसिंह, कुमार, कुर्म, धन्वंतरी। ये धन्वंतरी भगवान जो है चरक संहिता या जो आयुर्वेद का प्रतिष्ठाता है। भगवान मोहिनी एक ही अवतार है जो भगवान स्त्री के रूप लिए थे। कभी कभी लोग हम देखते हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करते हैं, नारी सशक्तिकरण अभियान वाले बोलते हैं कि भगवान जो है स्त्री का रूप क्यों नहीं लिया। तो भगवान एक बार मोहिनी रूप लिया था। उसका क्या क्या प्रॉब्लम है आप बाद में समझ सकते हैं। वामन भगवान, परशुराम के रूप में भगवान आए थे। भगवान स्वयं राम, व्यासदेव और बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। लास्ट इनका कल्कि अभी नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कल्कि अवतार आ चुका है, आ गया है। ये स्पेकुलेशन है। कल्कि अवतार के बारे में शास्त्र में बताया गया है इस कलियुग के अंत में आएगा, अर्थात 4,32,000 साल, अभी मात्र 5,000 गया है। इसलिए कोई स्पेकुलेशन में आप विश्वास मत करना। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत का जिन्होंने प्रवचन की, तो उन्होंने कहा कि ये सुत गोस्वामी का स्टेटमेंट है। सुत गोस्वामी कहते हैं कि इन सारे अवतार का जब वर्णन उन्होंने कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आधिविशः कलौ नष्ट दृश्यम एस पुराणों को अधीनतिता। क्योंकि मुनि ऋषि ने पूछा था कि धर्म किसकी शरण में गया, या धर्म हम कहाँ प्राप्त होगा, ऐसा प्रश्न पूछा था। मैंने एक लेक्चर दिया था जो क्वेश्चंस बाय द सेजेस, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो यह कहा गया कि जो भगवत पुराण है, इट इज़ लाइक ब्रिलियंट सन
जैसा कि सूर्य की प्रकाश है ना, तो सूर्य प्रकाश से सारे अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण नाही तार मायर अधिकार। और जहाँ पर भगवान कृष्ण वहाँ पर माया का अधिकार नहीं होता है। तो इस भागवत महापुराण जो है सूर्य की भांति है। और ये कब प्रकट हुआ है? जैसे भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए अपने धाम में, तब यहाँ वो प्रकट हुआ है। और जिन लोगों ने इस कलह प्रिय युग में अंधकार में है, अज्ञान में है, उनके लिए ये पुराण लाइट की तरह है। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द दो है नष्ट दृश्यम, अर्थात दोज हु हैव लॉस्ट देयर विजन। कई जो संस्था वो काम करते हैं लॉस्ट विजन के ऊपर, अर्थात अंधे लोगों के लिए काम करते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स, है ना। आप बोलेंगे, क्वेश्चन मन में आएंगे कि हम तो सभी का मतलब ऑल द लिम्स, जैसा कि सारे शरीर में जो अंग है ये अंग सब ठीक ठाक है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग यदि है पश्यन अपि न पश्यति, अर्थात अंग तो सब ठीक ठाक है लेकिन ये फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए हम मनुष्य में दोष है, 4 प्रकार की दोष है। पहला दोष क्या है कि हम गलतियां करते हैं, हमारा इंद्रिय अपूर्ण है और हम दूसरे को धोखा देते हैं, और प्रायतः हम लोग अज्ञान में रहते हैं। सो ये जो अज्ञान नष्ट दृश्यम, दो जो अब लॉस्ट देयर साइट, और ये कैसा, ये जो पुराण है ये सूर्य की तरह, पुराण अर्क, इसलिए अर्क का अनदर नेम है सूर्य, अर्क। सो व्यासदेव ने स्वयं कितनी पुराण का रचना किया? 18 पुराण का रचना किया, महापुराण। ये 18 पुराण लिखा। क्या क्या है? अग्नि, भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण का दुहाई देते हुए कई बार मुसलमान लोग हम डिबेट करने आते हैं, वो कहते हैं भविष्य पुराण में मेहमद के बारे में वर्णन किया गया, इसके बारे में वर्णन किया, उसके बारे में वर्णन किया, ऐसा चर्चा करते। तो लोगों को मैं कहता हूँ, आप मुझे बताइए, इस भविष्य पुराण जिस व्यक्ति ने 5000 साल पहले फोरकास्ट किया, अर्थात भविष्यवाणी किया, वो सत्य होना लगा। हम देखते हैं नास्त्रेदम जो कि फ्रेंच व्यक्ति है ना, आप जानते हैं नास्त्रेदम, है ना, ये व्यक्ति कुछ फोरकास्ट किया है, उसकी किताब में वो संगीत गीत के रूप में लिखा हुआ है। तो वो लोग पहलू के रूप में उसको सुलझाते हैं और समझने लगते हैं कि ये घटना होने वाला है। जैसा उन्होंने फोरकास्ट किया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति ऐसा गोली मार के मारा जाएगा, तो अब्राहम लिंकन के बारे में फोरकास्ट किया था। कई फोरकास्ट वो लोग आजकल बोलते हैं नास्ट्रेडम का ये भविष्यवाणी, ये है भविष्य पुराण। फिर ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, मर्कंडीय पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, नरसिंह पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण। देखिए यहाँ पर कई जगह में महापुराण बताया गया है, लेकिन महापुराण वास्तविक उन्होंने कौन सा महापुराण को रचना किया? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इन्होंने अंततः लास्ट में लिखा है। तो यहाँ पर ये सारे पुराण, अगर इतने सारे पुराण आप पढ़ना चाहते हैं तो इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत समय लगता है पढ़ने के लिए। सारे पुराण घर में खरीदने, पैसा भी लगता है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का फुल सेट हर लैंग्वेज में ज़्यादा 6000 या 7000 के अंदर अंदर आ जाता है। आप घर में एक महापुराण 18 पुस्तक श्रीमद् भागवत पुराण ले सकते हैं। तो इसी में आपको अगर एक ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहते हैं, जिसमें आपको ये जानना चाहते हैं, इसमें 3 डिवाइड किया गया है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो सत्वगुणी का पुराण, रजोगुणी का पुराण, तमोगुणी पुराण, ये तीनों पुराण को आपने वर्कआउट करके निकाल सकते हैं 18 पुराण से। और फिर यहाँ पर बताया गया भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए। अच्छा मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है रहा है हमारा कि भगवान का धाम किधर है? कोई पूछ सकता है, वेयर इज द एबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। देखिए लोगों का जो पूरे वर्ल्ड रिलीजन में जो आइडिया है, खास करके अब्राहमिक रिलीजन जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन से फॉलो करते हैं, उनकी आइडिया ओनली हेवन तक है। मैं आगे चल के एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि जो हेवन है इससे भी ऊपर, इससे ऊपर भी आ जा सकते हैं, देयर इज प्लैनेट्स।
तो इनके आइडिया में हेवन तक ज्ञान है, लेकिन शास्त्र में बताया गया भगवान की धाम कैसा है, कहाँ है। तो भगवान का जो धाम है ये इटर्नल है, शाश्वत, कभी भी प्रलय नहीं होता है। ये हमारी संसार जो कहा जाता है भूत्वा भूत्वा प्रलयते, हर समय ये प्रलय हो जाता है। और भगवान अपने धाम में सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं। और ये जो धाम भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, या अंतरंगा शक्ति से बनी हुई है, जिसको भगवान के निजी शक्ति कहते हैं या ओन पोटेंसी कहते हैं। हम तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। भगवान सर्वशक्तिमान पोटेंसी है, ओमनीसिएंट भगवान हर कण कण में है, और ओमनी प्रेजेंट जहाँ भी देखो वहाँ प्रेजेंट है। तो भगवान के पास ये सारे शक्तियाँ हैं। लेकिन ये जो भौतिक संसार हम जहाँ रहते हैं ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी बनी हुई है। और भगवान इस दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है 99% लोगों को पता नहीं कि भगवान यहाँ आते हैं। वो तो ये कन्फ्यूज में रहते हैं भगवान यहाँ कैसे आ सकता है। ऑल्दो ये लोग कहते हैं कि गॉड एक्चुअली क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड विदिन 6 days, 6 दिन में भगवान संसार को बनाया है और अपने धाम में जाके, अपने घर में जाके बैठा है हेवन में। इनके जो आइडिया है स्वर्ग में भगवान है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया क्या उस दुनिया में नहीं आ सकते हैं? आ सकते डेफिनेटली। तो यहाँ पर बताया भगवान अपने अंतरंग, इसलिए आत्ममाया भगवत भगवान कहते हैं अजोपी सन अभय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन संभवामी आत्ममाया। भगवान कहे मैं प्रकट होता हूँ अपने निजी अंतरंग का शक्ति से प्रकट होता हूँ। तो इसलिए ये भगवान के धाम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया 15 नंबर अध्याय की 9 नंबर श्लोक में भगवगीता। बहुत अच्छा श्लोक, आप याद भी कर लेना। न तद भाषयते सूर्य न संसका न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा धाम जो है यहाँ जो जाता है दोबारा नहीं आता है। तो क्वेश्चन उठता है, जब हम भगवान के धाम में रहते हैं तो यहाँ कैसे आ गए? तो अनादि काल से, अनादिन उद्भवम अपि, अनादि काल से जीव इस संसार में है। और अगर इस संसार से भगवान के धाम चले जाता है वो दोबारा नहीं आते। और भगवान के धाम में भगवान कहते हैं ना तो सूर्य के प्रकाश का जरूरत है, ना चंद्र का प्रकाश जरूरत है, ना पावक आग या इलेक्ट्रिसिटी किसी का जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये एक गोलोक चार्ट है। ये जो चार्ट बनाया गया, अगर आप हमारा टेम्पल विजिट करते हैं आप खरीद लीजिए। गोलोक चार्ट 300-400 रुपये में मिलता है। पूरी ये चार्ट बोलेंगे ये चार्ट कैसे बनाया। ये चार्ट श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण, भगवत गीता, लघु भागवत, अमृतम और बहुत सारे ऐसे वेदों से, अथर्ववेद आदि बहुत सारे जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर के जो शास्त्रीय वर्णन किया उसके आधार पर ये है भगवान का धाम, जहाँ पर गोलोक वृंदावन इसको कहते हैं। आप अगर इसको और देखेंगे थोड़ा, इसको अगर हम लोग जूम करेंगे, अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूं तो आप इसमें देखिए यहाँ ब्रह्म ज्योति है ना, ये भगवान का प्रकाश है, और ये है भगवान का माधुर्य धाम, और ये है वैकुंठ प्लानेट। ये इसके नीचे से हमारा हम देखेंगे ये है भौतिक जगत। और इससे आप देखिए, नहीं थोड़ा सा छोटा करते इसको, है ना, इसको आप लीजिए। यहाँ आप देखिए ये भगवान महाविष्णु है, कारणक साहिब जल है। तो यहाँ से ऊपर ये है भौतिक ब्रह्मांड, है ना। इसमें 14 प्लानेटें बताया, हम लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पृथ्वी लोक से यहाँ ऊपर 7, ऊपर का 7 है और नीचे का नहीं, ऊपर का 6, नीचे का 7, और ये अर्थ है ना 6, 6 का 7 है 14। ये 14 प्लानेट है, इसकी ऊपर ये है पूरी, है ना। तो इस तरह आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं कि हम जो लोग हैं, इसलिए कहा जाता है ऊपर जो है भुव स्वर्ग जन मह तप सत्य ब्रह्म, ऐसा 7 लोग, और नीचे अतल बीतल तलातल सुतल महातल रसातल पाताल, ऐसा नीचे है 7। तो इस तरह के हम लोग 14 प्लैनेट से ऐसा कभी अप कभी डाउन, हम अप डाउन होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को इस दुनिया से ऊपर जाना है। लेकिन भगवान यहाँ पर आते हैं अपने धाम में, क्या करने के लिए आते हैं?
कि हम लोगों को हेल्प करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हर युग में भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी अपने दूतों को भी भेज देते हैं, अन्य अवतार में आते हैं, साधु संत आते हैं हमको हेल्प करने के लिए। क्या करने के लिए आते हैं? टू एस्टैब्लिश। इस दुनिया में जो धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदुः। ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। और सकाल नेह महता योग भ्रष्ट परंतप, ये योग नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं स्वयं आता हूं, इसको सिखा देते। और भगवान कहते हैं भक्तों सी में सकाशी, तुम भक्त हो और तुम मेरा फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं। हम सभी भगवान के भक्त हैं, भूल चुके हैं। और ये जो ज्ञान है भगवान के द्वारा ही डायरेक्टली एनेक्ट किया गया है। धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता है, भगवान स्वयं देते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति धर्म को स्थापित नहीं कर सकता है भगवान के सिवाय, भगवान ही स्थापन करते हैं और खुद आते हैं, नहीं तो सुइटेबल पर्सन जो उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त। इसलिए भगवान के अवतार जो ये लिटरेरी इनकारनेशन स्वयं व्यासदेव 5000 साल पहले इन ग्रंथों को रचना किया, इसलिए इसको कहते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर। और रियल रिलीजन का अर्थ है नो गॉड, भगवान को जानना है। बहुत सारे लोग आज वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वेदो वाद रता पार्थ ना अन्यत अस्ति इतिवादिन, वो करते बस वाद विवाद करते रहते हैं। हम जानते हैं, हम बड़ा, वो कहते हैं हम भी बड़ा है। हाँ, भगवान को जानते नहीं, तो भगवान को कहाँ जानेंगे? शास्त्र के माध्यम से। इसलिए कहा गया शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के चक्षु से आप देख सकते हैं। तो वास्तविक धर्म का अर्थ हमें जो लॉस्ट रिलेशनशिप है, भगवान का संबंध स्थापन करना और हमारे जो कर्तव्य है उनके लिए वो करना। और इसलिए टू नो अल्टीमेटली आवर डेस्टिनेशन, इस दुनिया से जब शरीर त्याग देंगे, शरीर खुदकुशी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नेचुरली जब डेथ होता है तब आफ्टर डेथ व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। तो गीता में 8 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं यमम वापि स्मरम भावा त्यजंती अंते कलवर तम तम एवेति कौन्तेय तदा तद भाव भावित। भगवान ने कहा जिस भावना से शरीर को त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त कर जाता है। इसलिए अंत गति सा मति, अंत समय में जो मति होगा उसी का गति होता है। तो इसलिए यहाँ पर बताएगा पर्पज, भगवान की पर्पज है कि यहाँ पर आते एस्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए कहा गया धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये कौन कहा था मालूम है? ये जमदूतों ने कहा था जमराज की 6 स्कंद भागवतम में, नवै विदु ऋषय नापि देवा। ना तो ऋषि लोग को मालूम है, ना तो देवताओं को माने। न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, ना तो सिद्ध मुख्य सिद्ध लोक के प्राणी असुर मनुष्य कुतनु विद्यत धरचारण। ऑर्डिनरी ह्यूमन्स विद्यारह चारण ये नहीं जानते हैं, रियल रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं जानते। बोल के कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है जमराज की दूतों ने। लेकिन जमराज जी ने कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जो धर्म को साक्षात खुद प्रकट करते हैं और इसी को फॉलो करते 12 महाजान। कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु। स्वयंभू नारद मुनि, स्वयं कुमार कपिल मनु, प्रहलाद जनक भीष्म, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बड़ीर बयासिक वयम, बड़ी महाराज सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं जमराज, हम जानते हैं। तो ये धर्म को साक्षात कौन प्रकट करते हैं? हाँ, ये कहते हैं लोग कि भगवान स्वयं आकर के स्थापित करते हैं। तो इसलिए आज के समय में देखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स। आजकल आप देखेंगे रॉयल एडिशन, लोग पशु के स्तर से चले गए हैं। जो आज जो दुनिया में लोग घूम रहे कंडीशन सोल्स है, जो कि भौतिक माया शक्ति के अंदर में है, थोड़े बहुत जीवन का नियम को जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, ये जो सारे प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि केवल ईटिंग स्लीपिंग
फियरिंग मेटिंग है, इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीजें में पड़े हुए हैं और सभी इंद्रिय तृप्ति कार्य में जुड़े हुए हैं। केवल धर्म के दिखावा करते हैं और ना तो उनको कोई ज्ञान है मुक्ति की। यहां से मुक्ति की ज्ञान है, यहां से कैसे छूटेंगे वो भी ज्ञान नहीं। वहां तक ज्ञान होगा तो बहुत अच्छा। भक्त तो सल्वेशन नहीं चाहते, भक्त चाहते हैं मम जन्मनि जन्म ऋषि भवतार भक्ति अहेतु की तई। हे भगवान, आपकी सेवा हम करना चाहते हैं, ये भक्त चाहते हैं। भक्त को अगर मुक्ति मुकुंद मुक्ति जो है सी इज एक्चुअली स्टैंडिंग, वो खड़ी है, हाथ जोड़ करके मुझे ले लो। लेकिन भक्त बोलते हट, हम नहीं लेंगे, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो आज के समय में जो लोग हैं, खासकर स्थिति बहुत गंभीर, पूरी दुनिया में लोग केवल इंद्रिय तृप्ति कार्य में जुड़े हुए हैं और ये ऊपर से कलियुग है। इस कलियुग में लोग इतने कलह प्रिय है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। हमारे पूरे देश की कई भाग जो द मोस्ट लायन शेयर हम खर्चा करते हैं किस में? मिलिट्री में। मिलिट्री आर्म्स वेपन्स मिसाइल्स ये सब खरीदने में खर्चा कर रहे हैं। हर देश इतना भय है, डरा हुआ है, छोटे छोटे बातों में लोग इतनी झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? ये लोग रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स, ये पशुओं का थोड़ा हाईएस्ट एडिशन, मतलब आप बोलेंगे पशु से, पशु के जीवन से ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। और यहाँ तक आप देखिए बायोकेमिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। आज देश लड़ाई करना नहीं जाएगा, केवल वायरस ही छोड़ दो, लोग आधा तो वायरस में ग्रसित होकर मर जाते हैं। इन्हें कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज या गॉडली रिलीजियस लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। कई लोग तो इसी का आधार पर जिहाद चलाते हैं, दूसरे लोग को मार देते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है जिस जीवन में वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन कर सकते हैं। हो सकता है लोगों की थोड़ा मतांतर हो, थोड़ा मत में भेद हो, लेकिन है तो भगवान की भक्ति करने के लिए, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली। लेकिन ये लोगों को इसमें रुचि नहीं है। हाँ? इतने ये अंधे हैं क्योंकि ये मन की जो हमारा जो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार है ये देख नहीं पाते उससे आगे क्या है। और ये तो खुद को बहुत एडवांस इन नॉलेज कहते हैं। वो कहते हैं वी आर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, बिग यूनिवर्सिटीज रिटर्न स्कॉलर्स। इतने पढ़ाई करने के बाद दे डोंट नो दिस थिंग्स, और इसी के लिए दुखी है। और लोग साइंस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कितनी आगे हम प्रगति कर सकते हैं, कर चुके हैं, लेकिन इतने ही प्रगति करने के बावजूद हम लोगों ने परेशान है। आज पूरी दुनिया दुखी है, लोग परेशान हैं और ये भी अपने जीवन को दांव में डाल देते हैं दूसरे जन्म में कुत्ता और सुअर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य को भूल गए हैं। और जिन्होंने, कई लोग बोलते हैं इसको अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास। आप बोलेंगे क्या रियलिटी ये अंधविश्वास है? नो सर, आफ्टर डेथ देयर इज लाइफ। इसकी मतलब ये नहीं, कई लोग मृत्यु के बाद, आप एक दिल्ली में न्यूज सुना था, एक घर में पूरे लोग खुदकुशी कर दिया था कि हम ये सत्ययुग आने वाला है, आगे अच्छा जीवन मिलेगा। इसकी चलते हुए कहाँ से लोग पढ़ लेते हैं, शास्त्रों गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं और अपने आप का जीवन को त्याग देते हैं ऐसे, और कहते हैं कि हमको दूसरे नहीं। जीवन की अंत, जब नेचुरल डेथ हो जाता है हमारा, क्योंकि नेचुरल तो एक दिन जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत से, जन्म जो लिया है तो उसमें मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म सुनिश्चित है, भगवान कहते हैं। तस्मद अपरिहार्यर्थे नैनम सचितुम, इसके लिए इसमें सोचना नहीं चाहिए। तो इसलिए रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, हाउ दे कैन अंडरस्टैंड। इन लोगों के लिए यहां पर एक टॉर्च, इनोवेटेड टॉर्च, जो कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं हमारे सामने। कलियुग की प्रारंभ है
वो अपने निजी धाम से आए हैं और अभी भी वो प्रेजेंट है। वो अपने कार्य अलग अलग तरीका से भगवान करते हैं। उन्होंने भगवद गीता का प्रवचन दिया था और इसी भगवद गीता में उन्होंने जो प्रोजित धर्म है, जो छड़ धर्म है, विधर्म है, अपधर्म है, इस तरह के धर्म को उन्होंने नकार दिया। प्रिटेंशियस प्रिंसिपल जो नहीं करना है उसको पूरी साफ साफ भगवद गीता में वर्णन किया। इसलिए भगवद गीता एंड भगवान तो अपने जाने से पहले इसको दिया था। व्यासदेव को एम्पावर कर गए भगवान ने, नारद मुनि को भी शक्ति प्रदान किया, जिन्होंने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये हमारे जैसे जिन्होंने लॉस्ट विजन, जिनकी आंखें होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आध्यात्मिक गुरु आते हैं, भक्त आते हैं और भगवान के इस संदेश को जो है हमारे शास्त्र में दिया है उसे हमें यथावत प्रदान कर देते हैं। इसलिए दिस इज लाइक टॉर्च, दिस इज लास्ट नोट। दूसरे शब्दों में अगर हम कृष्ण को देखना चाहते हैं तो क्या करें? रीड भागवतम, भागवतम पढ़ना है। अगर इस समय इस कली युग में लोग कम से कम ये दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत को, उनके जीवन का ध्येय पूर्ण हो जाएगा। भगवद गीता को यहां पर कहा गया प्राइमरी स्टडी और भागवतम को कहा गया सेकेंडरी स्टडी। और भगवान के ये 52वें स्वरूप है, भगवान के निजी स्वरूप है। इसलिए हम सभी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रहण करना चाहिए। भगवान के निजी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, भगवान निजी जो पार्षद है उनसे, भगवान कृष्ण से। चैतन्य महाप्रभु कहते थे भागवत पढ़ो जाई भागवती स्थाने। अगर भागवत पढ़ना चाहते भक्तों के मुखों से पढ़ो, और भगवान को अगर आमने सामने आप देखना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम को आप पढ़िए। इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से भगवान आपको, भगवान का साक्षात्कार है ये। तो इस श्लोक में सुत गोस्वामी इतना सुंदर प्रवचन दिया कि धर्म, अगर भगवान कृष्ण इज एब्सेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है, डोंट वरी, श्रीमद् भागवतम इज अवेलेबल। और पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आता है प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ऐसे भगवत की ज्ञान उनको प्राप्त हो और अपने जीवन का लक्ष्य को वो प्राप्त करें। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।